Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Aldar and I welcome you to my channel Molecular Magic. So आज का जो वीडियो रहेगा मेनली उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। आई होप लास्ट जो 2 वीडियो हमने किया था मैंने किया था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए ना आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो हमें क्या देखना है, बेसिकली कॉन्जुगेट बेस देखना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूं पहले। देखो, तो पहले मैं बात कर लेता हूं ना इन दोनों का, ऑप्शन ए और डी में। देखो ये तो चार स्पीसीज है, तो ये तो चाहेंगे ना बहुत, ये क्या करेंगे, ये बहुत इजीली प्रोटॉन दे देगा, क्योंकि ये अगर प्रोटॉन दे दिया तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे। तो मैं यहां से ही बोल सकता हूँ कि एक सेकेंड, यहां से बोल सकता हूँ कि ए का और डी का जो एसिडिटी रहेंगे वो बी और सी से तो ज्यादा ही रहेगा। अब बी और सी की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां से प्रोटॉन निकाल दो इसको, तो ये बनेंगे यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ बनेंगे नेगेटिव, और इसको अगर हटा दिया तो इसको ना मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इसको छोड़ ही दो। तो बी और सी को कंपेरिजन करते हैं। इनमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बना, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव बना। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि सी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, सी का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो सी होंगे मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू बी। अब ए और डी की बात करूं, देखो अभी देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज ये बियर नहीं करना चाहेंगे तो ये बहुत इजीली प्रोटॉन छोड़ देगा। तो मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए का एसिडिटी सबसे ज्यादा होंगे और फिर आएंगे हमारा डी। तो ऑप्शन देख लो, ए का ज्यादा फिर सी, ये तो गलत हो गया। अच्छा इसको दिया है, ये गलत हो गया। फिर इसकी मैं बात करूं ए डी बी सी, तो ये भी देखो गलत हो गया। ए डी सी बी, तो ये हो गया ना सही आंसर, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। डी भी खत्म खत्म। चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। अब हमने हीट ऑफ कंबशन देखा था, हीट ऑफ कंबशन क्या है, एच ओ सी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम और इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, राइट। तो इनवर्सली रिलेटेड स्टेबिलिटी हम कब देखेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाएगा। तो पहले हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है। तो इनके मैं बात करूं, ये देखो 3 कार्बन है, 4 कार्बन है और 5 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मतलब हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो गया, तो ये हो गया सबसे ज्यादा 3, फिर 2 और फिर 1। तो ऑप्शन देख लो, 1 का सबसे ज्यादा गलत, 2 का सबसे ज्यादा गलत, इनमें 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 फिर 1। तो ऑप्शन ये तो सी हो गया सही आंसर, ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है हमें एसिड, तो हम देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो वो क्या करेंगे, बहुत इजीली हमें ऐसे टूटते हुए दिखेंगे, एंड जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे, राइट। ये स्टेबल बनेंगे। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ स्टेबल का मतलब हो गया वीक, वीक कंजुगेट बेस बनेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बनेगा वीक। अब तो बेसिकली हमें देखना है कि एसिडिटी किसका ज्यादा है। ठीक है, चलो तो मैं सी से स्टार्ट करता हूं। देखो सी में है, यहां से अगर प्रोटॉन निकाल दिया तो देखो ये बना नेगेटिव, और यहां से अगर प्रोटॉन निकाल दिया तो ये बना नेगेटिव। अब इसकी हाइब्रिडेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडेशन sp, तो sp में एस कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये स्टेबल बनेंगे, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो वीक बनेगा, और हमें क्या पूछा स्ट्रॉन्गर, मतलब जो 6 रहेगा उसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो यहां से बनेगा 6। और मैं 3 और 4 की बात करूं तो ये देखो ये कॉन्जुगेट बेस, इसको निकालो, ये कॉन्जुगेट बेस, ये क्या कर सकता है, दोनों तरफ स्टेबिलिटी ऐसे गेन कर सकता है। और इनमें देखो, तो ये तो स्टेबल हो गया, मतलब 4 होगा स्ट्रॉन्गर, तो ये इनमें होगा 4। ठीक है, तो यही से तो खत्म हो जाता है आंसर। देखो तो 2 4 3 5 3 5 3 6, तो ये तो सारे गलत हो गया, ऑप्शन ये तो सही हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की मैं बात करूं तो देखो इनमें है एक बनेगा OH नेगेटिव, और इनमें देखो एक बनेगा ये एस के ऊपर नेगेटिव। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो सल्फर से छोटा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है।
और साइज अगर इंक्रीज करेगा तो ये जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक चार्ज डेंसिटी का आता है ना कॉन्सेप्ट, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाई साइज। तो देखो चार्ज तो दोनों में इक्वल है कि नहीं, चार्ज है दोनों में इक्वल, ये हो गया इक्वल। लेकिन साइज सल्फर के केस में बड़ा हो गया, मतलब सल्फर के केस में जो चार्ज डेंसिटी होंगे वो कम होंगे, मतलब सल्फर की चार्ज डेंसिटी होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ बोला स्ट्रॉन्गर, मतलब जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 4 एंड 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब इसकी मैं बात करूं, देखो इसकी मैं अगर बात करूं, ये के जो है ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहां से प्रोटॉन लेंगे और H2 होके निकल जाएगा। यहां से प्रोटॉन या मतलब यहां बनेगा नेगेटिव, तो एक बार बना लेते हैं ना। यहाँ है 2 प्रोटॉन और ये वाला स्टार है। स्टार मतलब क्या है, C14 जो आइसोटोप है उससे इसको रिप्लेस किया गया है। तो KH से अगर मैं रिएक्शन करवाया H2 निकलेंगे, मतलब ऐसे तो नेगेटिव नहीं दिखा सकता मैं, क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव है तो ये ऐसे लेंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, राइट, ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेंगे, यहाँ नेगेटिव बना, ये ऐसे बने, राइट। तो देखो एक चीज ध्यान रखोगे, ये बना देखो एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिक बना, हकेल रूल से जाओ, 4n+2। तो इनका वैल्यू अगर 1 हो गया, इन अगर 1 हो गया तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये एरोमेटिक हो गया। और इसमें देखो एक चीज हो सकता है कि ये ऐसे कंजुगेशन में जा सकता है। तो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में अगर बनाऊं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाऊं, तो देखो यहाँ था स्टार, ये बना डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये ऐसे। फिर फर्दर इसको रेजोनेंस करवाओ तो ये बनेगा ऐसे। तो इसकी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ बनेंगे ऐसे, ये हो गया और ये नेगेटिव। ठीक है, समझ आया। अब इनमें देखो और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो इनमें वाटर खिला दो इसको। तो वाटर इसको अगर खिला दिया तो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे, एक तो यही था, इससे अगर वाटर खिला दिया तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल वापस से आते हुए दिखेंगे। फिर इसको अगर प्रोटॉन खिलाया तो क्या बनेगा, एक सेकेंड, ये ऐसे बनेंगे ना, ये यहाँ था, ये स्टार था और ये प्रोटॉन यहाँ से दे दिया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इसको अगर प्रोटॉन खिला दिया तो ये था डबल वन, ये था स्टार और इसको यहाँ प्रोटॉन होगी। अब ऑप्शन देख लो, ये तो स्टार्टिंग मटेरियल ही है तो इसको तो हटा दो। फिर बी की मैं बात करूं, बी देखो कौन सा है, ये है ना। इनमें देखो ये हो गया बी, ये देखो नेक्स्ट टू ये sp3 सेंटर, तो ये हो गया बी और ये हो गया, ये देखो सी, क्योंकि ये है। नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया सी हमारा। तो इनमें अच्छा डी ऑप्शन जो था ना, बोथ बी एंड सी था, तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, तो देखो ऑप्शन ए की मैं बात करूं, इनमें देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरा कॉन्जुगेटेड है ऐसे, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिखाएंगे, प्लस ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी ऐसे एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिखाएंगे। मैं अगर इसकी बात करूं, इनमें देखो ये भी पॉसिबल है एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहाँ तक, और यहाँ से देखो क्रॉस रेजोनेंस भी हो रहा है। मैं अगर सी की बात करूं, इनमें देखो पहले ही यहाँ से रेजोनेंस रेजोनेंस और यहाँ से रेजोनेंस, और यहाँ पर कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन ऐसे नहीं है, तो इस तरफ ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। और मैं डी की अगर बात करूं, देखो इनमें देखो एक चीज ध्यान दो कि ये वाला देखो ये क्या है, एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो एरोमेटिक हो गया, राइट। तो एरोमेटिक मतलब ये वाला तो सबसे ज्यादा ही स्टेबल होंगे, बाकी में कॉन्जुगेशन है लेकिन कोई कहीं भी जगह एरोमेटिसिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही आंसर, बाकी उतना स्टेबल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन ही करना है हमें, तो डी हो गया कंपैरेटिवली सबसे स्टेबल। ठीक है, यही पूछा है हमने क्वेश्चन में, कौन सा मोस्ट स्टेबल है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं, तो इनमें देखो 6 कंपाउंड है हमारे पास, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही जाएंगे। ठीक है, देखो 27 हो गया, 27 में क्या पूछा है,
अरेंज द हाइड्रोकार्बन अकॉर्डिंग टू देयर पीके वैल्यू। अब पीके हमें पता है कि पीके जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू एसिडिटी होता है, ठीक है। तो हम एसिडिटी निकालेंगे पहले, फिर उसको ऑपोजिट कर देंगे, राइट। तो एक की मैं बात करूं, ये से अगर प्रोटोन निकाल दिया तो ये बनेगा नेगेटिव, और मैं 5 की बात करूं, ये देखो यहाँ से अगर इसको निकाल दिया तो ये बनेगा नेगेटिव, और मैं इसको अगर निकाल दिया तो ये बनेगा नेगेटिव। तो ध्यान से देखो तो ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक हो गया, राइट। इनमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, राइट। तो एरोमेटिक तो है सबसे ज्यादा स्टेबल, सिमिलरली एंटी एरोमेटिक जो होता है सबसे कम स्टेबल। मतलब पीके की बात करूं तो पीके सबसे कम किसकी होगी, 6 की होगी ना, और सबसे सॉरी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 6 की होगी ना, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, मतलब अनस्टेबल है, तो इतना सबसे बुरा एसिड होगा ऑप्शन 6, तो इसकी पीके ज्यादा होंगी। और सबसे कम किसकी होगी, 1 की, राइट। अब देखो ऑप्शन तो यही से खत्म हो जाता है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्यों। और ऑप्शन डी की मैं बात करूं, ए का 1 का सबसे पीछे, देखो 1 का सबसे पीछे और 6 का सबसे आगे, तो ऑप्शन डी तो यही से हो जाता है करेक्ट। फिर उसके बाद आएंगे 1 के बाद अगर मैं बात करूं 5 की, तो देखो ये सेंटर है एसपी, तो एसपी में 50% एस कैरेक्टर होता है ना, तो 50% एस कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे आफ्टर एरोमेटिक सिस्टम। तो 1 के बाद आएंगे 5 सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक, तो उसके बाद आएंगे 5। फिर मैं इन तीनों की अगर कंपैरिजन करूं, देखो 4 में देखो हमारे पास 2 प्रोटोन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन ही हमें लेना है। अब इन तीनों को मैं ना, देखो बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, तो बॉन्ड एंगल के बेसिस पे मैं इन तीनों का एसिडिटी निकाल सकता हूँ। अब हमें पता है ना कि जो एस कैरेक्टर होता है वो बॉन्ड एंगल, मान लो बॉन्ड एंगल है थीटा, राइट, थीटा एक बॉन्ड एंगल होता है, तो एस बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ठीक है। तो इनमें बाहर का एंगल दिया हुआ है, और प्रोटोन अगर निकलेंगे यहाँ से, अगर प्रोटोन, सॉरी एक सेकेंड, प्रोटोन ऐसे नहीं निकलेंगे ना, ऐसे निकलेंगे तो मतलब यहाँ नेगेटिव बनेंगे। जो नेगेटिव यहाँ बनेगा, देखो यहाँ बना नेगेटिव, इसकी मैं बात करूं ये बना यहाँ, ये इसको अगर निकाल दिया तो ये बना नेगेटिव, और इसकी मैं बात करूं ये बना नेगेटिव। तो देखो इनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ बन रहा है, और बॉन्ड एंगल भी हमें बाहर का दिया हुआ था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा जितना ज्यादा होगा उसका इस कैरेक्टर उतना ज्यादा होंगे, इस कैरेक्टर ज्यादा मतलब जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसका स्टेबिलिटी वो स्टेबल, मैं बोल सकता हूँ स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या हो गया, एसिडिटी ज्यादा। तो 4 का सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा था, तो 5 के पहले आएंगे 4, और फिर उसके बाद आएंगे 2 और 3 में, देखो 2 और 3 में 2 का सबसे कम, और 3 का उसके बाद, तो 4 के बाद आएंगे 3 और फिर 2। तो ये डायरेक्टली मैंने पीके का ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है। मोस्ट एसिडिक जो है उसको सबसे पीछे रखा, और जो हाईएस्ट एसिडिक है उसको सबसे आगे रखा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया डी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो बता देना मुझे कमेंट में, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो जो भी आएंगे उसको मैं उस पर मैं एक बार इसको वापस से समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे रिपीट करके भी देख लो, लेकिन देख लेना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा टफ भी है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं, इनमें पूछा है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ट्रू। अब देखो डाटा हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक तो दो है पीके वैल्यू, और इसका भी पीके वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मोस्ट एसिडिक हो, तो पीके वैल्यू के हिसाब से देखो पीके क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड टू एसिडिक होता है, एसिडिटी। तो पीके जिसका कम होंगे उसका एसिडिटी ज्यादा होगा, मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ कि वाटर जो है वो मोर एसिडिक देन टार्ट ब्यूटानॉल, राइट। तो अगर मोस्ट एसिडिक हुआ तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनेंगे वो स्टेबल होंगे ना, ये स्टेबल होंगे। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ ये अगर स्टेबल हुआ मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के तरफ फेवर करेंगे, तो फेवर प्रोडक्ट, राइट। मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो फेवर करेंगे प्रोडक्ट को, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक मोर एसिडिक है, मतलब ये प्रोटोन देना चाहेंगे, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल बना। तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे ही सही हो गया। बाकी ऑप्शन बाकी तीनों को भी देख लेते हैं। टार्ट ब्यूटॉक्साइड इज
डोमिनेंट एनायनिक स्पीसीज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो रेजो मतलब जो इक्विलिब्रियम है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, मतलब ये तो डोमिनेंट नहीं हो सकता। डोमिनेंट कौन सा होगा, ये वाला KOH जो है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसमें बोला है वाटर इज वीकर एसिड, अभी देखा था वाटर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी गलत हो गया। अब डी की मैं बात करूं, टार्ट ब्यूटोक्साइड इज स्टेबिलाईज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस तो कहीं है नहीं इंस्टीट्यूट। यहाँ देखो जो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन और भी इंक्रीज करा रहा होगा, मतलब ये डिस्टेबल करा रहा होगा, अनस्टेबल करा रहा होगा, तो ये डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास हो गया सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं, इनमें देखो इतने सारे ऑप्शन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। अब इनमें भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, पीके वैल्यू, और पीके वैल्यू के हिसाब से हमें पता है कि यहाँ से मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ कि HF होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड देन ये जो फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ है, रिएक्टेंट के तरफ है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो मतलब ये प्रोटॉन देना चाहेंगे, और इसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा ये भी स्टेबल बनेगा, ये स्टेबल है, मतलब इक्विलिब्रियम क्या करेंगे इस तरफ, मतलब रिएक्टेंट के तरफ इक्विलिब्रियम फेवर करेगा, राइट। अब देख लो ऑप्शन ई में देखो इक्विलिब्रियम फेवर रिएक्टेंट, तो ऑप्शन ई तो सही हो गया। ऑप्शन ई किस में नहीं है, देखो देखो यही से ही खत्म हो जाता है इसका, तो ऑप्शन ई देखो एक ही में ही है, तो ऑप्शन डी हो गया सही। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब देखो मैं बाकी ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनमें बोला है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड इन द रिएक्शन। अब ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है ना, वो ब्रोंस्टेड लव जो थ्योरी आता है उनमें से ब्रोंस्टेड होता है। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब होता है जो भी प्रोटॉन देना चाहेंगे, मतलब प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, और जो ब्रोंस्टेड बेस होंगे वो होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहां से मैं ब्रोंस्टेड एसिड क्या होंगे, तो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, HF स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये हो गया गलत। फिर बी की मैं बात करूं तो HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड, तो है ना पीके वैल्यू के हिसाब से, तो बी भी सही हो गया। अब सी की मैं बात करूं, के बी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, ये गलत है, क्यों, क्योंकि HF अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा ना, ये यहां से बोल सकता हूँ मैं ये गलत हो गया। फिर मैं डी की बात करूं तो देखो बोला ये वाला जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बेस है, तभी तो ये इससे प्रोटॉन ले रहा है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है वो भी वीक है, तो ये मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये वाला जो ब्रॉन्स्टेड बेस है ये स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन डी भी हो गया सही। अब ये तो सही है, मतलब ये गलत हो गया क्योंकि ये क्या बोला है, इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट, तो ये गलत हो गया। फिर जी की मैं बात करूं तो जी में बोला है फॉर्मिक एसिड एज वीकर स्ट्रॉन्ग वीकर कंजुगेट बेस, अब ये तो वीकर नहीं है ना, अभी देखा था स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये भी गलत हो गया। फिर एच की बात करूं, एच एफ एच वीकर कॉन्जुगेट बेस, तो ये तो सही है क्योंकि ये स्टेबल है, मतलब ये तो वीकर ही होंगे, तो ऑप्शन एच भी सही है। तो ऐसे करके हमारा डी जो है वो सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इनमें देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। अब ये वाला गलती मत कर देना कि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है मतलब ओवरऑल जीरो, ये ऐसा नहीं होता। और एक चीज ध्यान रखना, जो डायपोल मोमेंट होता है ना, डायपोल मोमेंट, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, है ना, मोर EN एटम। अब मान लो हमारे पास एक एटम एंड लोन पेयर है, तो एटम से लोन पेयर की तरफ भी होंगे इसका डायरेक्शन, राइट, इसको ध्यान रखना। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसकी में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर है ऐसा, ये ऊपर की तरफ है OH, इसके भी ऊपर की तरफ है OH। अब हमें इसका अगर डायरेक्शन की बात करूँ, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका भी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो क्या पूछा है, नॉन जीरो, मतलब यही तो हो गया हमारा सही आंसर। ऐसे करना मत क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अगर डाउन पे रहता, मतलब ये अगर डैश पे रहता फिर जाके इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता, राइट। तो ये ऊपर की तरफ है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब बी की बात करूं, देखो
बी में क्या है, सी एन, मतलब इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे है। तो इसका जो ये रहेंगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेंगे इस तरफ रहेंगे, और इसका रहेंगे इस तरफ, और इसका रहेंगे इस तरफ। अब देखो इसका जो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस वजह से क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। तो ये आंसर नहीं हो सकता। सॉरी। अब मैं इनकी बात करूं, इसका है इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, और इसका इस तरफ। तो इसको एक दूसरे को अपोजिट मतलब कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये भी ऐसे होंगे, तो ये भी हो जाएगा जीरो डायपोल मोमेंट। इसका ना स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल जैसा, तो कुछ ऐसे होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ कि इसका डायपोल मोमेंट जो जीरो होगा, क्योंकि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड सारे सब्स्टिट्यूशन सेम ही है। सॉरी, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है ये, एंड इसके सारे जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेम है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सी का भी डायपोल मोमेंट जीरो है। अब मैं डी की बात करूँ, डी का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ना। इसको पूरा हटा देता हूँ, और इसको एक बार नोट कर लो, इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसको एक बार नोट कर लो, और मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, जैसे चीआर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ है नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। एक सेकेंड, ये गलत हो गया था। तो देखो ये जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, एक्सीएल में रहेंगे, और जो हाइड्रोजन है वो ऐसे रहेगा। इसकी लोन पेयर रहेगा एक्सीएल में, उसकी हाइड्रोजन रहेगा ऐसे। तो देखो इसका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होंगे इस तरफ होंगे, और इसका जो क्या कर दिया, इसका जो डायपोल मोमेंट रहेगा, हमने अभी भी देखा था कि एटम से लोन पेयर की तरफ मतलब इस तरफ रहेंगे, और इसकी देखो इस तरफ रहेगा। तो ये देखो एग्जैक्टली इक्वल, वैल्यू तो इक्वल होंगे क्योंकि कोई भी सब्सटीट्यूशन अलग नहीं है, नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन ही है। और इसमें भी देखो, तो मैं अगर बात करूँ तो इसका इस तरफ होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वैल्यू इक्वल होंगे, मतलब ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। मतलब ये तीनों तो गलत हो गया, और ऑप्शन ये हो गया सही आंसर। तो आज की यही तक खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन।